समय खड़े हैं पंचायतियों के मुखिया राम गणेश के घर पर। मुख्यमंत्री जी यहीं आए थे और दीप प्रज्वलित किए और इसके बाद यहाँ से गोरखपुर चले गए। आइए हमारे साथ राम गणेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और किस तरह से दीप प्रज्वलित किए। बताइए क्या कहे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी का तो परंपरा लगातार रहता है और उनकी परंपरा को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब 2009 से सांसद थे तो हमारे गांव के बीच में यहाँ आकर के एक छोटा सा विद्यालय उनके संस्था के द्वारा खोल गया था, जहाँ पर छोटे बच्चों को यहाँ पर दीपावली के दिन बैग, जूता, मोजा, किताब, कापी और भूजा बता जो कुछ था नन्हे बच्चों को दिया करते थे। और उनका अधिकार के बारे में लगातार उन्होंने कहा था कि आप संघर्ष करो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। लेकिन हम लोगों को बीच में सांसद बन करके गांव के बीच में आए तो या तो सीएम बन करके हम लोग गांव के बीच में लगातार आ रहे हैं। यानी आज की बात है तो हम लोग के बीच में दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरे गांव वालों के साथ, यही नहीं गोरखपुर पाँचों वन ग्राम, महाराजगंज के 18 वन ग्रामों के प्रतिनिधियों के साथ जो हम लोग का दीपोत्सव का कार्यक्रम वो दीपोत्सव का कार्यक्रम माना गया। इसमें जो है कि हम लोग हमारे घर के बीच में आ करके बैठ करके और जो उनके साथ था जैसे काजू है, किशमिश है, दही है, गुड़ है, ये उनको पसंद लगता है। और लगातार मेरा यही है कि सीएम के साथ साथ अगर आगे चल करके प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो भी हम लोग के गांव के बीच में आएंगे, तभी हम लोग का दीपोत्सव का कार्यक्रम को माना जाएगा। आप लोगों की इच्छा है कि मतलब आगे चल के प्रधानमंत्री बने और फिर आते रहें इसी तरह से आप लोगों के बीच और दीपावली मनाएं। मैं पूरे समुदाय के साथ पसंद करता हूँ कि जिस तरीके से यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उसी तरीके से ये चल करके भारत के प्रधानमंत्री बने तो भी हम लोग के गांव के बीच में अपने गोद के लिए हुए को आ करके ही यहाँ यही माना जाएगा। इस गांव को गोद लिए थे और 2009 से लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और उस परंपरा को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कायम किए हुए हैं। हाँ, 2009 में जब सांसद थे तो लगातार आ रहे थे, लेकिन 17 में जब ये सीएम बने तो भी इनकी परंपरा को नहीं टूटा, तो आगे अगर प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो भी परंपरा इनका नहीं टूटेगा। आपका क्या नाम है? मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, तमाम सौगात भी दिए 153 करोड़ की योजनाओं का, तो उससे कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत हो रहा है। आपका क्या नाम है? सुगम सिंह शेखावत। आप यहाँ कार्यक्रम में कोई स्टॉल लगाई थी? हाँ, एक फैशन शो का स्टॉल लगा था यहाँ पे, तो उसमें था जो हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं अपने फैशन शो और डांस का, जब हम अदर स्टेट में और अलग अलग जगह जाके करते हैं तो उसको दिखाएगा। और वो सारी चीज़ें जो कि गांव की ही औरतें बनाती हैं, जो डलिया होता है, लकड़ियाँ इसमें ये हैं, लकड़ी काटती हैं, घास काटती हैं, तो और हमारे लड़के हैं वो खेती करते रहते हैं, तो हल को दिखाना, तो वही सारी चीज़ वहाँ पे स्टॉल में लगे थे जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो जैसे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको प्रदर्शनी में हाँ, हम लगाया हाँ। ताकि वो आगे भी लोकल टू वोकल, जैसा कि हमारे लोकल टू वोकल वोकल था, तो वही। और मेरा मेन है कि जो हमारे कलाकार जिस जगह से निकल रहा है, हम जब स्टेज पे जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो उन्हीं की बनाई चीज़ें यूज़ करें। अगर मेरी लड़कियां लकड़ी काटती है तो स्टेज पे देखना चाहिए कि लकड़ी काटती हुई मॉडल कैसे लगती है, तो वो लकड़ियां लेके ही रैंप पे चलती है। रैंप का मतलब फिर फैशनेबल या फिर वेस्टर्न कपड़े का नहीं होता। मैंने एक वनटांगिया की संस्कृति दिखाई है कि कैसे ये वनटांगिया की औरतें स्टेज पे आती हैं, तो जो इनका कल्चर है उसको ही आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने G20 में भी कार्यक्रम किया था, मथुरा में भी कार्यक्रम किया था, अभी अयोध्या में भी किया, तो मतलब कैसा रहा, क्या अनुभव है? बहुत ही अच्छा अनुभव है। और ये सारी हमारी कलाकार है, ये हमेशा मेरा साथ देती है। ये इनको डांट तो बहुत डांटती हूँ मैं, और ये मेरे डांट खाती हैं, दिन रात एक करके मेहनत करती है, और ये हमेशा कहती है मैम आप जहाँ लेके चलोगे तो हम आपके साथ हैं। और मेरी असली ताकत यही सब है, अगर ये मेरा साथ ना दे तो शायद मेरे को भी काम आगे करने में दिक्कतें आएंगी। डांट खाने से सीखने का मौका मिलता है। आप आगे आएंगे थोड़ा आगे। क्या नाम है आपका? उनके पास हाँ, तो किस तरह से सहयोग मिल रहा है, कैसे आपकी प्रतिभा मंचों पे जा रही है, पूरे देश में पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है, थोड़ा बताइए आप। जी, हमारी शुभम सिंह शेखावत मैम आई थी, तो यही हाथ पकड़ी हम लोगों का, आई फिर बोली कि तुम लोगों को कुछ काम करना है। हम लोग पूछे, फिर बताई कि रैंप वॉक करना है, तो ये हमको समझ में आया नहीं कि मतलब क्या बोल रही है। रैंप वॉक क्या होता है आपको समझ में नहीं आया? हाँ, हुआ मतलब समझ में कुछ आया नहीं, फिर वो बताएगी ना मन के कालीन चलो तुम लोगों को ले चलना है, चलोगी? तो हम लोग बोले हाँ मैम, हम लोग
मतलब हम लोग दुनिया देखे उन कैसन भोला, हम लोग निकले के बाद, हम लोग देखे के बाद, जाने के बाद, समझे के बाद, सीखे के बाद, करे के बाद हम लोग के तो मैडम जी हाथ पकड़ दी, शुभम ठीक से काटना, मियाँ मन के हाथ पकड़ के चल दी। तो हर जगह प्रोग्राम मन के घर, गोरखपुर महोत्सव, आगरा, मतलब हर जगह पहला कार्यक्रम कहाँ पे हुआ आपका? गोरखपुर महोत्सव में, गोरखपुर। मतलब गोरखपुर शहर में गई, वहाँ अपना प्रदर्शन किया है आपने, इस गांव से निकल करके, इस जंगल वाले गांव से निकल करके आप इस शहर में गई और मंच पर अपना प्रदर्शन किया। इससे आपकी प्रतिभा को निखरने का अवसर मिल रहा है। हाँ एकदम बढ़िया से, मतलब हम बहुत खुश लगे हैं और आगे भी जाए के मौका मिले तो मन जाएगा। आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा G20 में। G20 आप जान ही रहे हैं, ग्लोबलाइज। और जब हम लोग का ग्रुप आया तो जो डेलीगेट्स आए थे, हर टीम को था कि 3 मिनट तक वो जाते हैं तो डांस, लेकिन जब हम लोग का ग्रुप देखा तो 40 मिनट तक वो रोक नहीं पाए और हम लोग के साथ डांस किए हैं। ये मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था कि वो दूसरे के स्टॉल पे रुक नहीं रहे और हम लोग के साथ जाए। विभाग के लोग को भी कहना पड़ा कि मैम गाना बंद करिए, इन्हें दूसरे जगह भी जाना है विजिट पे। मतलब आपके साथ 40 मिनट तक डांस किए। पूरे बनारस में ये हो गया था कि वनटांगिया गांव की और ये जो गोरखपुर से लोग आए हैं उन्होंने बनारस में आके के लिए झंडा गाड़ दिया गोरखपुर का। और 40 मिनट तक, मतलब मेन स्टेज पे भी जो लोग थे, तो डेलीगेट से इतने देर तक किसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं किया जितना हम लोग के साथ किया।